हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम अपना जो वीकली वोकैब का एपिसोड होता है नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम रिवाइज क्वेश्चंस जो होते हैं एसएससी में या और भी किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए, वो हम क्वेश्चंस या वर्ड्स उठा के उनके हिंदी में मीनिंग समझेंगे, प्लस इंग्लिश में उसके और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। अब हम लेटर वाइज शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट के थ्रू। तो आज हम एफ लेटर के वर्ड के मीनिंग समझेंगे। ये मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी लिख के, तो इट विल बी बेस्ट अगर आप भी इसे नोट डाउन करें तो आपको ये वर्ड्स जल्दी याद होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। फरलो। फरलो की क्या स्पेलिंग है? FURLOUGH, फरलो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं फौजी की छुट्टियां। तो फौजी की जो छुट्टियां होती हैं उनको हम फरलो कहते हैं, या फिर सोल्जर्स हॉलीडे इज अ फरलो। ठीक है, FURLOUGH, फरलो। नेक्स्ट, फियास्को। फियास्का का मतलब होता है बंटा धार। क्या होता है? बंटा धार होना या फिर असफल प्रयास। असफल प्रयास। इंग्लिश में क्या होगा? फेलियर, डाउनफॉल, या फिर एंडेड इन फियास्को, जैसे कि हिज अटेम्प्ट फॉर द एग्जाम एंडेड इन फियास्को, यानी असफल प्रयास रहा। फॉल फ्लैट, जमीन पे एकदम फ्लैट गिरना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फोमेंट। FUMENT, फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है हिंसा का बढ़ावा। ठीक है, हिंसा को जो बढ़ावा देना उसे फोमेंट कहते हैं, यानी इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, इन्फ्यूरिएट करना, इंसाइट करना, एम्ब्रॉयल या फिर एगॉन। इट्स एन इडियम। सो टू एगॉन समवन यानी कि उसको इंस्टिगेट करना, उसको लाइक बढ़ावा दे रहे हैं। आगे, फेसाइल। FACILE, फेसाइल। फेसाइल यानी आसान, इजी या फिर सुगम। ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? सिंपल, एफर्टलेस, यानी जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, दैट इज फेसाइल। फैड। फैड यानी कि चलन, चलन कह लो या फिर ट्रेंडिंग, जो आजकल प्रचलित है। हिंदी में एक और वर्ड होता है प्रचलित। देखिए, आपको हिंदी वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट डाउन इन हिंदी ऑल्सो। और अगर आपको ये थोड़ा सा स्लो लग रही है वीडियो तो आप कभी भी इसे 1.2 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। फैड के इंग्लिश में क्या होता है? इन वोग, यानी कि अभी चलन में, इन फैशन। ठीक है, ट्रेंड में। एक और वर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट, फेन। FEIGN, फेन। फेन यानी बहाना करना, बहाना मारना, बहाना करना का मतलब होता है फेन, यानी प्रिटेंड टू हैव अ फीलिंग, कि आपको लग रहा है कि आप समझ रहे हो या कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप बस बहाना मार रहे हो कि मेरे को बुखार है। जैसे स्कूल में नहीं होता था, टीचर धूप होती थी तो बच्चे वही मेरे चक्कर आ गए, तो इट्स जस्ट अ फेन। ठीक है, नेक्स्ट, फीजिबल। फीजिबल, FEASIBLE, फीजिबल। फीजिबल यानी मुमकिन, मुमकिन, पॉसिबल, है ना, कि इट कैन बी डन, समथिंग विच कैन बी डन इज फीजिबल। आगे, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी ऊपर नीचे चलना, चेंज, अप एंड डाउन। ये फ्लक्चुएशन जैसे आप कह लो कि मार्केट, स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रही है, प्राइस जो है ऊपर नीचे चले जाते हैं, या फिर सब्जियों के दामों में फ्लक्चुएशन आ जाती है बारिश के चलते या कुछ, है ना।
तो उसे हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड फॉली, FOLLY, फॉली। फॉली का मतलब होता है मूर्ख, या फिर आप कह लो विवेकहीन। विवेकहीन को हम कहते हैं फॉली। इंग्लिश में क्या होगा, इसका मतलब फूलिशनेस। ठीक है। नेक्स्ट फीट, FEAT, फीट। फीट यानी कुशलता। कुशलता का मतलब क्या हुआ कि टैलेंटेड, या फिर वो स्किल्ड है, स्किल्स और टैलेंट, दिस इज नोन एज फीट। कि उसकी ही हैज़ अ गुड फीट इन हॉकी, लाइक ही इज टैलेंटेड इन हॉकी। फिडिलिटी, FIDELYTY, फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब पार्टनर के प्रति निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है लॉयल्टी या फिर ईमानदारी। ठीक है, दैट मीन्स फिडिलिटी। इंग्लिश में क्या हो गया, लॉयल्टी, फेथफुल रहना, ऑब्सियंस यानी ओबीडियंट यानी पालन करने वाले, एंड फील्टी, FEALTY, फील्टी। नेक्स्ट फील, फील यानी महसूस करना, महसूस करना। ठीक है, परसीव करना, जो समझना जानना, इज नोन एज फील या परसीव। नेक्स्ट फ्रैक्टिशियस, फ्रैक्टियस। फ्रैक्टियस मतलब FRACTIOUS, फ्रैक्टियस। इसका मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू यानी बैड टेम्पर्ड, पीविश, इरिटेबल, मतलब इरिटेटेड रहता है वो, चिड़चिड़ा ऐसे रहता है, दैट इज फ्रैक्टियस। नेक्स्ट फ्रूगल, फ्रूगल यानी कंजूस। ठीक है, जो अपना स्पेंडिंग में फ्रूगल है, या फिर कंजूस कह लो, या फिर ये कह लो कि वो ढंग से अपने पैसे जो है वो स्पेंड करता है। जैसे सारे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे जैसे, वी आर फ्रूगल इन आर स्पेंडिंग्स, बिकॉज हमें कम ही पॉकेट मनी या पैसा मिलता है, सो दैट इज नोन एज फ्रूगल। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होगा, इकोनॉमिकल। कि ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पे भी अननेसेसरी स्पेंडिंग कर रहे हो, दैट इज नोन एज फ्रूगल। नेक्स्ट फ्लिंचिंग, फ्लिंचिंग का मतलब होता है दर्द के मारे पीछे हटना। जैसे कभी आपको एकदम से कांटा लग जाता है, आप कुछ पकड़ा हो, एकदम से कांटा लग गया, एकदम से आप पीछे हो जाते हो ना हिचक के, तो दैट इज नोन एज फ्लिंचिंग, मीन्स विड्रॉ या विंचिंग। फॉस्टर, FOSTER, फॉस्टर यानी पोषित करना, पोषित करना, या फिर हम कह सकते हैं प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना, है ना। प्रमोट करना, प्रोपेल करना, इंकरेज करना किसी को, दैट इज नोन एज फॉस्टर। नेक्स्ट फॉर्ज, FORGE, फॉर्ज। फॉर्ज यानी जाली या फिर नकली बनाना। फॉर्ज हम उसके लिए भी यूज करते हैं, जैसे आपका जो लोहार होता है, ब्लैकस्मिथ जो होता है, वो मार मार के जो है फॉर्ज करता है मटेरियल्स, आपकी चाबी को या वो, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्ज। इसका मतलब क्या है, काउंटरफीट करना, फेक नोट बनाना, फॉर्ज करना, नोट फॉर्ज करना, या फिर साइन फॉर्ज करना, स्पूरियस या एपोक्रिफल। नेक्स्ट फेटेड, FETID, फेटेड। फेटेड का मतलब यहाँ पे लिखा बैड स्मेल यानी दुर्गंध। उसके अलावा क्या कह सकते हैं, बदबूदार, एंड स्टेल यानी बासी, प्यूट्रिड, नैंसिड या स्टिंकिंग। नैंसिड नहीं हो जाता, जैसे पड़े पड़े आपके कुछ सामान जो है, जैसे कुछ खाना हो गया, लंच बॉक्स में पैकेट रह गया,
2 दिन तक, तो उसे खोलते तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, तो उसे हम रैंसिड कहते हैं या फिर फेटेड, प्यूट्रेड एक्सेट्रा, उस स्मेल को। नेक्स्ट फोर्टिट्यूड, FORTITUDE, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहसी, साहसी यानी कि ब्रेव, करेज, ठीक है। Fortitude, like he showed fortitude while saving the children from the fire. Next, fortification. Fortification का मतलब होता है किलाबंदी, किलाबंदी कह लीजिए या फिर आक्रमण से बचाव, कि अपने आप को मजबूत करना है ना, अपने आप को मजबूत करना है, दैट इज नोन एज फोर्टिफिकेशन। इसका इंग्लिश में क्या मतलब हो गया, स्ट्रेंथन करना, है ना। आगे फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का मतलब होता है सूत्रित या फिर तैयार करना, तैयार करना, योजना के तहत कुछ बनाना, दैट मीन्स डिवाइस करना, DEVISE, डिवाइस, कुछ बनाना, दिस इज नोन एज फॉर्मुलेट। सो यही थे हमारे आज के सिनोनिम्स, जो नए वर्ड्स हमने लर्न किए वो कैब के F लेटर से। नेक्स्ट सेशन में भी हम जो रिमेनिंग F लेटर के हैं वो वर्ड्स पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट हम शुरू करेंगे H लेटर से, ठीक है। मेरे जो प्रीवियस ईयर जो वीडियोस हैं वो आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं वो कैब की। और साथ ही साथ अगर आप एग्जाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सब्सक्राइब भी नहीं करना तो एग्जाम जर्नल को एक बार क्लिक करके एक्सप्लोर करिए, इसमें काफ़ी वीडियोज़ आपकी जैसे कि GK से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, मॉक्स, ये तरह की सारी वीडियोस जो है वो आपको मिलेंगी एकदम लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे। और लेटेस्ट मैंने अभी ये SSC 2024 के लिए नया वो शुरू किया है, एक स्टडी आपको देने का मटेरियल वीडियोस के थ्रू। सो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और जितना हो सके अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।